अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम। और अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम हस्बैंड के पाकिस्तान जाने के बाद हस्बैंड के फ्रेंड और मेरी फ्रेंड्स के साथ हम आए अधारी पार्क, जो कि इंडोर और आउटडोर गेमिंग और जो है ना उसमें स्विंग्स हैं। तो उसमें हम एंटर होते हैं, जो कि एंटर होते ही बहुत ज़्यादा उसका एंट्रेंस बहुत प्यारी है। तो बच्चे तो काफ़ी एक्साइटेड थे और कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय करना था। और हम मतलब सारी फैमिलीज़ आई हुई हैं, 3 फैमिलीज़ हैं। और बहुत जो है ना बच्चों के साथ बच्चे हैप्पी हो जाते हैं और मतलब गेम्स में आएँ तो उससे भी ज़्यादा उनके लिए एंजॉय का टाइम होता है। तो अब्रिश तो हमसे पहले ही आ गई थी और ये सारे जो है ना हम अंदर जा रहे हैं। और फिर अंदर जाने के बाद अब्रिश को हर झूले पे जाना है और उसको फ़न स्टार्ट करना है। तो अब्रिश ने कहा कि हर जगह उसने जाना है, तो फिर हमने उसके लिए राइड्स जो है ना ढूंढना स्टार्ट की कि अब्रिश ने आखिर जाना कौन कौन सी राइड्स पे। तो ये सारा इसका अंदर जाने का ही है। तो हम अंदर ही जा रहे हैं, देख रहे हैं कि अंदर है क्या क्या, इसमें कौन कौन से झूले हैं। तो अब्रिश और मिशाल जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं कि हमने जो है ना गेमिंग में जाना है, एंजॉय करना है। तो अभी हम अंदर पहुंच गए। आ जाओ अभी। अब्रिश मिशाल के साथ जाओ ना, वो पीछे है। मिशाल का हाथ पकड़ो। उसके बाद हमें एक राइड दिख गई कि जो है ना ये पानी में एक बोट चल रही है। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये बोट है किस टाइप की, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने ट्रेन की राइड की थी, जो कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। तो मैंने जो है ना कहा था आइंदा इस पे नहीं जाएंगे। तो अब्रिश ने कहा कि मुझे इस पे जाना है। तो मैंने कहा ये कोई नॉर्मल सी बोट होगी जो इन पे चलती होगी। मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये बोट ऊपर जाके और हमें पानी में फेंक देगी। तो मैं जस्ट सिर्फ अब्रिश के लिए गई उसके साथ कि अब्रिश को अगर डर लगता है या कुछ तो मैं उसको बोलूँ कि डर कुछ नहीं होता और आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ। तो मैं उसके लिए उसके साथ गई। तो मुझे बाद में पता चला कि मेरे और अब्रिश के साथ होने क्या वाला है, जबकि ऊपर जा रही थी ट्रेन नहीं बोट। तो अनबिलीवेबल और इतना डेंजरस था कि जो है ना इसने पानी में आके और हमें जब फेंका तो पता चला कि हमारे साथ हुआ क्या है, जो कि हम जो है ना पूरे गीले हो चुके थे। और जो है ना अभी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा कि जो है ना हमें हुआ क्या इस बोट की राइड लेके। तो जब अब्रिश के पापा आएंगे पाकिस्तान से तो उनको हम इसी तरह से ही प्रैंक करेंगे कि इसमें कुछ नहीं होता, आप चलें। तो उनको हम भेजेंगे। मज़ा आया? हाँ, पर पानी बहुत लग गया। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। पानी बहुत लग गया 2 दफा। कितनी गीली हो गई हो? आप भी तो। हाँ ना, मैं भी। ऐसे शर्ट को खींचो, नहीं स्ट्रेच हो रही है कि नहीं, खींचो, गर्मी है, ड्राई हो जाएगा। अब कौन से झूले में जाना है अब्रिश? अब्रिश ये पता नहीं क्या है। फिर उसके बाद हमने ये वाली स्लाइड देखी तो अब्रिश ने कहा मुझे इस पे जाना है। इसमें भी मुझे लग रहा था कि वही वाला सीन हमारे साथ दोबारा ना हो जाए। तो जब हमने उनको बोला कि अब्रिश को इसमें जाने दो तो उन्होंने देखा कि ये लोग पहले ही जो है ना गीले होके आए, तो उन्होंने हमें यहाँ पे नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कपड़े ड्राई करके आओ। हाँ
चलो इस स्लाइड में जो है ना, अंकल ने बोला है आधे घंटे के बाद आना जब आपकी शर्ट ड्राई हो जाए, तो वरना आप स्लिप हो जाओगी, ठीक है? स्लिप होंगी तो ऐसे ऐसे उल्टी होंगी। हाँ, गिर सकती हो, इसीलिए जो है ना अभी किसी और झूले पे चलो। कौन से पे चलना है? ओ अम्मा इसमें तो हम गई थी ना। हाँ, इसमें मैं गई थी। मैंने नहीं था। जाना है इसमें? मुझे नहीं आना। फिर उसके बाद हम आगे गए कि कुछ और राइड्स एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन एक ऑक्टोपस वाली थी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, और उसके बाद ये एक सर्कल वाली राइड थी। तो पहले तो हमने सोचा कि इसमें जाया जा सकता है, लेकिन वॉमिटिंग हो सकती है। लेकिन वॉमिटिंग का इतना मसला नहीं था जितना कि जब इसको हमने चलते हुए देखा इतनी स्पीड में हो गया, तो मैंने कहा इसमें कोई इंसिडेंट भी हो सकता है, अगर हम गिर गए तो जो है ना फिर बस। हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं थे, तो कोई इंसिडेंट जो है ना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी इस टाइम पे, तो हमने इस चीज़ को जो है ना स्किप किया कि हमने इतनी डेंजरस राइड्स नहीं लेनी। तो अभी हम आगे बच्चों को नॉर्मल राइड्स दिलाते हैं, तो हम आगे चले गए नॉर्मल राइड्स लेने की तरफ। तो ये जो है ना बहरीन का कल्चर है तो नहीं, ये भी वीडियो में कैप्चर हो गया। ये फॉरेनर्स इस टाइप के होते हैं यहाँ पे। फिर हम वापस जाने लगे कि अभी बच्चों ने राइड्स ले ली हैं, अभी कुछ स्नैक टाइम की तरफ चलते हैं, बच्चों को कुछ खा पी लें। तो देर भी काफ़ी हो गई थी। उसके बाद हमने डिनर करने तो जाना ही था, लेकिन उससे पहले कहा कि बच्चे कुछ खा लें, तो बच्चों ने कुछ पॉपकॉर्न्स वगैरह और ये लिए। तो वहाँ पे सब बैठ के मतलब खाते हैं। तो मैं हर चीज़ को कैप्चर नहीं करती क्योंकि हर बंदा कैमरा फ्रेंडली नहीं होता और फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो फिर जाते जाते हमें ये राइड्स मिल गई। तो अब्रिश और मोहम्मद मिशाल जो कि बच्चों में से बड़े हैं, दोनों बच्चे, तो उन्होंने कहा लेनी है। बाकी छोटे बच्चों को हमने भेजने की कोशिश की तो वो बिल्कुल ही नहीं जा रहे थे, वो बाहर से देखने के लिए तैयार थे। मैंने मोहम्मद को काफ़ी दफ़ा भेजने की कोशिश की तो वो जाके इनका बटन ऑफ करने लगा, बाकी उसको जाना बिल्कुल नहीं था। मोहम्मद मनिल भी बाहर से देख के ही इंजॉय कर रहा है। इन दोनों के लिए ना अगर कोई राइड ऑन भी कर लेना तो ये कहते हैं चलती हुई में से हमें उतार दो, तो ये थोड़ा बच्चों के लिए रिस्की हो जाता है चलती हुई में से उतारना। तो इनके लिए छोटी राइड्स ही बेस्ट रहती हैं, तो इनको बड़ी राइड्स में नहीं जाने देते। दोनों की चीज़ें सेम ही हैं। तो हम यहाँ पे कुछ स्नैक ले रहे थे तो मोहम्मद जाके अकेला चेयर पे बैठ गया जैसे कि वो हम सबसे नाराज़ हो। तो मैंने कहा चलो उसको अकेले ही इंजॉय करने दो। वो अपना फीडर इंजॉय कर रहा था और हम अपनी पॉपकॉर्न्स और कोल्ड ड्रिंक्स इंजॉय कर रहे थे। तो अब्रिश को मैंने कहा उससे पूछ लो। फिर इधर मनिल भी उसको देखने लगा जो कि उसका फ्रेंड है, सेम एज फॉलोअर्स हैं। तो वो जाने के लिए तैयार नहीं था कि मैं भी अपने फ्रेंड के साथ बैठूं, तो उसको अकेले ही इंजॉय करना था। करने के लिए कि इसको आप वैक्यूम करो अपने पूरे घर का, जो आपका घर है ना टॉय वाला डॉल हाउस, तो उसको सारा वैक्यूम करके इसको फिर गैलरी में रख देना। और ये रखती हैं। तो ये उस बॉक्स के अंदर ऐसे था। उसमें स्टोर रूम होगा, उसमें डालना। उसमें एक्स्ट्रा गैलरी है ना, वो खाली है। और उसमें फ्रिज क्यों नहीं रखती हो अपना? फ्रिज बहुत बड़ा है। तो फ्रिज उसमें रख दो जहाँ पे वो दूसरे फ्रिज रखे हुए हैं, बुक शेल्फ के अंदर। आपके फेस पे तो चॉकलेट लगा हुआ है, गंदी चॉकलेट चुका है आपने जो देखा पहले जब दांतों में कीड़ा भी है तो भी चॉकलेट। अंकल ने दी खुद ही। अच्छा, अभी अंकल को मना करूंगी। आप क्या? बोलती ना, नहीं आप बोलती अंकल मेरे दांत में कीड़ा है, मैं नहीं मैं खाती। नहीं बोलूंगी। गंदी बच्ची। फिर उसके बाद हम चले गए डिनर करने के लिए। तो डिनर करने के टाइम पे मैं कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, जो कि डिनर बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन बच्चों ने इतना तंग किया कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब अपना ख्याल रखिएगा।